हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा जीवन जी सके और आम जन अपने अच्छे जीवन के प्रति चार दृष्टियां रखते हैं। मैं अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा पाऊं और अच्छे से रहूं। अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा पाऊं और अच्छे से रहूं। लेकिन एक दूसरी विचारधारा है जो विरले लोगों में होती है, वो है अच्छा देखूं, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं। ऊपर की तीन बातें आप सबके बीच हो गई और आज चौथी बात का प्रसंग है। अच्छे से रहूं, अच्छे से जीऊं एक तरफ और अच्छा बनूं दूसरी तरफ। आप सब अच्छे से रहना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, है ना? अब आपके अच्छे से रहने का मायना क्या है? कोई कहे कि आदमी बहुत अच्छे से रह रहा है, इसका मतलब आपके नजर में अच्छे से रहने का मतलब क्या है? बोलिए। हाँ हाँ, सुख शांति से रहना। शायद ये सही नहीं कह रहे हो। अगर मैं कहूँ ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रह रहा है, इसका जीवन बहुत अच्छा, जीवन स्तर अच्छा है, तो आपकी नज़र में कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? हाँ, धार्मिक। मैं आपसे थोड़ा पलट के पूछता हूँ। मैं कहूँगा कि आदमी बड़ा सुखी है, तो आपकी आंखों में कैसे आदमी की छवि उभरेगी? हाँ, आहार के मारवा। बहुत अच्छा। जब भी कहा जाए कि ये सुखी आदमी है, तो आप यही कहोगे जिसके पास पर्याप्त पैसा है, यश है, भरा पूरा परिवार है, अच्छी पहचान है, वो आपकी नज़र में सुखी आदमी है। यही है ना? और जब कहेंगे आदमी बहुत अच्छे से रह रहा है, तो आप कहोगे बहुत अच्छे से रह रहा है, इसको कोई कमी नहीं है। तो अच्छा का मतलब जिसके पास बाहर से सब कुछ अच्छा है, जो आपको दिख रहा है ना? अगर इसके उलट कोई व्यक्ति बड़ा संयमी है, सादगी से जीता है, धर्म कर्म करता है, व्रत उपवास आदि करता है, व्रती जीवन जीता है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे ये बड़ा सुखी है, आप कहोगे ये बड़ा धर्मात्मा है। बोलो, किसी धर्मात्मा को तुमने कभी सुखी कहा? और कभी किसी धनी को तुमने धर्मात्मा कहा? इसका मतलब क्या निकला? तुमने धनी को सुखी माना और धर्मी को धर्मात्मा माना। तुम्हारी धारणा अलग हो गई। तुम्हें सुख केवल पैसों में दिखता है, धर्म में नहीं दिखता। तुम्हें धर्म और धन दोनों अलग अलग नजर आते हैं। धन जब तक सुख का आधार दिखेगा, तुम धन के पीछे भागोगे। जिस दिन धर्म तुम्हारे लिए सुख का आधार बन जाएगा, उस दिन तुम्हारी दृष्टि पूरी तरह पलट जाएगी और धर्म तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता बनेगी।
अच्छे से रहूं, खूब पैसा हो, खूब अच्छी पकड़ हो, खूब अच्छी पहचान हो और खूब अच्छा प्रभाव हो, है ना। जिसके पास पर्याप्त पैसा, जिसकी अच्छी पहचान, जिसकी तगड़ी पकड़ और जिसका भारी प्रभाव हो, वो बहुत अच्छा है। अच्छे से रहूं, मेरे सुख साधनों में कोई कमी ना हो, मेरे पास पर्याप्त सुख सुविधाओं का भंडार हो। यही है ना, अच्छे से रहो। मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूं, अच्छे से रहो। पर भैया केवल बाहर से अच्छे से मत रहो, भीतर से भी अच्छे रहो। तुम्हारी फोटो तो खूबसूरत हो और एक्सरे बिगड़ी हो तो क्या होगा? बोलो। क्या ये जितनी बातें अभी हुई ना, वो फोटो की है। किसकी है? भीतर क्या है? अच्छे से रहो, ये अच्छी बात है, पर अच्छा बनो, ये सबसे अच्छी बात है। मेरा ध्येय अच्छा बनने का है। हम अच्छा बने, अच्छा बनने के लिए क्या करना होगा? बोलो। अच्छा बनना तो चाहते हैं ना आप लोग? अच्छा बनने के लिए क्या करना होगा? अच्छे का अच्छा करना होगा ना। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि एक एक्सरसाइज कीजिएगा कि इस जीवन में मैंने कौन कौन से अच्छे काम किए। कितने लोगों ने किया? थोड़ा हाथ उठाएंगे। एक उठ रहा है, बताओ मतलब क्या? दूसरा उठ रहा है। तो तुम लोग केवल प्रवचन सुनने आते हो तो कुछ नहीं होगा। ऐसा प्रवचन सुन के कुछ नहीं होगा। बस घंटे भर का तुम्हारा, घंटे भर के लिए मन रम सकता है। ये बोल रहे कोशिश की, कुछ समझ में नहीं आया। अब एक बार एक आदमी को पकड़ा गया, वो मरा सपने में। तो सपने में मरा तो उसने जिंदगी भर बहुत पाप किया था। तो उससे कहा कि भैया तूने जीवन में कोई अच्छा काम किया है तो बता दे, तो हम तुम्हारी फाइल ठीक कर देंगे और तुम्हें हम नरक से स्वर्ग पहुंचाने की व्यवस्था कर देंगे। बहुत माथा पच्ची की और फिर बहुत देर बाद आए। बोला मैंने एक बार चवन्नी का दान किया था। चवन्नी का दान किया था। बोले बहुत अच्छी बात है, चवन्नी का दान किया था। लाए कहाँ से थे? बोले एक की अठन्नी चुराई थी। चवन्नी का दान किया था, लाए कहाँ से थे? बोले एक की अठन्नी चुराई थी। बोले अठन्नी चुरा के चवन्नी के दान करने वालों की स्वर्ग में जगह नहीं है, जाओ नरक में। शायद समझ में इसीलिए नहीं आया होगा। कुछ हो तब तो आए। हम एक्सरसाइज करें। मैं मानता हूं आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज उससे आगे बढ़ो। अच्छा करने वाला अच्छा बने ये कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको अच्छा करता दिख रहा हूं। मैं एक साधु हूं, अच्छी चर्या का पालन कर रहा हूं, अच्छा प्रवचन दे रहा हूं, मेरा व्यवहार आप सबको अच्छा लग रहा है, जो मैं देखने में आ रहा हूं सब अच्छा अच्छा है, पर मैं भीतर से अच्छा रहूं ये कोई जरूरी नहीं। कोई जरूरी नहीं।
जितने व्यक्ति अच्छा करते दिख रहे हैं वे अच्छा बने, अंदर से अच्छा हो, ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि ऐसा सोच के दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश मत करना। महाराज ने कहा अच्छा दिखने वाला अच्छा ना हो, ऐसा भी संभव ऐसा है, लेकिन तुम्हें ऐसा मत नहीं करना। तुम्हें तो जैसा दिख रहा है धर्मी के तो बाहरी रूप को देखकर श्रद्धान कर लेना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन खुद को हमेशा भीतर से झांकने की कोशिश करना। सामने वाले की फोटो देखो और खुद का एक्सरे पर नज़र रखो, तब जीवन सुधार सकोगे। मैं अच्छा कर रहा हूँ इतने मात्र से आत्मसंतुष्टि नहीं होनी चाहिए, आत्मसंतोष नहीं करना। मैं अच्छा बन पा रहा हूँ या नहीं, मुझे ये देखना है। मैं अच्छा बना हूँ या नहीं, मुझे ये देखना है। अच्छा बनने के लिए क्या करना है? जिनसे मैं बुरा होता हूँ उनसे बचना है। मुझे बुरा कौन बनाता है? बोलो, मुझे बुरा कौन बनाता है? अरे उसने मेरी बुराई कर दी, उसने मुझे बुरा बना दिया, उसने मुझे बुरा साबित कर दिया, ऐसा आप लोग बोलते हैं ना? कोई मेरी बुराई करे, कोई मुझे बुरा बनाए, कोई मुझे बुरा साबित करे, ये सब आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है। न कोई बुरा बनाता है, न कोई बुराई करता है, न कोई बुरा साबित कर सकता है। असलियत में यदि कोई किसी को बुरा बनाने वाला है तो मुझे बुरा बनाता है मेरे भीतर की बुराइयाँ, मुझे बुरा बनाती है मेरे भीतर की बुराइयाँ। जब तक मेरे अंतर मन में बुराइयाँ पलते रहेगी मैं बुरा बना रहूँगा। बुराइयाँ पलते रहेगी मैं बुरा बना रहूँगा। और अपने आप को अच्छा बनाना है तो अपनी बुराइयों को मिटाना पड़ेगा। बोलो, है ना? तो अपनी बुराइयों को मिटाना सबसे बड़ी आवश्यकता। मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयां उनको पहचानिए। अच्छा बनना चाहते हैं, सबसे पहला प्रयास कि मुझे अपनी बुराइयों को मिटाना है, बुराइयों पर विजय पाना है। मेरे अंदर दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और जो दुष्प्रवृत्तियां हैं मुझे उन्हें दूर करना है। जब तक मेरा जीवन दोषों से भरा होगा, जब तक मेरे अंदर दुर्बलताएं होगी, जब तक मेरे मन में दुर्गुण पलते रहेंगे, मेरी दुष्प्रवृत्तियां होते रहेगी, तब तक मेरा जीवन बुरा बना रहेगा। अगर मुझे जीवन को अच्छा बनाना है तो अपने दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त होना होगा। ये चार बातें अपने अंतर में अंकित कर लीजिए। दोष क्या होता है? दोष हमारे आत्मगत है, समझ गए? दोष आत्मगत है। हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं वे सब दोष हैं। जितने भी आवेग संवेग हैं वे सब के सब दोष हैं। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये जो विकार हैं ये क्या है? दोष है, जो मेरी आत्मा में जड़ जमाए हुए हैं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी बुराई है।
ये मेरी चेतना को विकृत कर रहे हैं। मुझे इनका उन्मूलन करना है, इनकी सफाई करना है। जब तक ये समझ विकसित नहीं होगी, जीवन में सुधार नहीं हो सकता। कभी लगता है मुझ में कोई दोष है? बोलो। दूसरों के दोष तुरंत दिखते हैं, खुद के बोलो दिखते हैं। दोष ये असल दोष है। इन दोषों को दोष समझो और इन दोषों को मिटाने का दृढ़ संकल्प लो। अपनी चेतना को जगाइए। हृदय में जब ऐसा संकल्प जागृत होता है तो जीवन का रूपांतरण शुरू हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे जितने भी विकार हैं, मुझे इन विकारों से मुक्त होना है। ये विकार मेरी चेतना को बीमार करते हैं। मुझे इनसे मुक्त होना है। महाराज आप बोल रहे हो, समझ में तो आ रहा है। इससे मुक्त कैसे हो ये आप बता दो तो हम तो अभी छुट्टी पा लें। थोड़ी देर में बताऊंगा। मुझे चारों बातें करनी है, पर दोष को दोष समझिए। क्या है दोष, इसे पहचानिए। दूसरे नंबर पर दुर्बलता। दुर्बलताएं स्वभावगत होती, दोष भावगत, जो आत्मा का काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब भाव है। दुर्बलताएं स्वभावगत होती। स्वभावगत क्या है? कई लोगों की दुर्बलता होती है अधीरता की, हड़बड़ी। कई लोगों की दुर्बलता होती है जल्दी प्रतिक्रिया देने। कई लोगों की दुर्बलता होती है बीच में बोलने की। कई लोगों की दुर्बलता होती है बात बात में टोका टाकी करने की। कई लोगों की दुर्बलता होती है अनावश्यक रूप से डरने की। कई लोगों की दुर्बलता होती है मन में सदा चिंता करने की। भांति भांति की दुर्बलताएं आपने पाल रखी है। शरीर से दुर्बल होने वाला व्यक्ति फिर भी सफल हो सकता है, सुखी रह सकता है, लेकिन दुर्बल स्वभाव वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होगा। स्वभावगत दुर्बलता को दूर करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चिन्हित कीजिए। मैंने कल भी बोला था आप लोगों से, कागज पेन लीजिए और नोट करते रहिए तो इन प्रवचनों का आनंद होगा और वो आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन घटित कर पाएंगे। अन्यथा मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे, दोनों का काम यहीं तक सीमित रह जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति के हृदय में कुछ न कुछ दुर्बलता है। अपनी दुर्बलताओं को पहचानिए, उन्हें चिन्हित कीजिए, नोट कीजिए। ये मेरे जीवन की दुर्बलताएं हैं जो मेरे व्यक्तित्व को खोखला बना रहे हैं और जिनके कारण मुझे दुखी होना पड़ता है। चिन्हित करेंगे आप लोग? मुझे मालूम है कल भी पूछूंगा तो आपका वही रवैया होगा जो आज। क्यों? जो सारी जिंदगी बीमार बने रहना चाहता है उसे भगवान भी ठीक नहीं कर सकते। तुम लोगों को सुखी नहीं होना है,
क्योंकि तुम अपनी जिस स्थिति में हो उसी में अपने आप को सुखी मान रखे हो। बोलो हो कि नहीं? हाँ, दवाई खाने की फुर्सत ही नहीं है, तुम प्रिस्क्रिप्शन घोट करके पी लोगे, दवाई नहीं खाओ। क्या हाल है? कैसे होगा जीवन का उत्थान? ये हमें तय करना है, समझना है और इस दिशा में गंभीरता से विचार करना है। अपनी दुर्बलताओं को पहचानिए, उन्हें चिन्हित कीजिए, रेखांकित कीजिए। ये दुर्बलताएं हैं। फिर है दुर्गुण। दुर्गुण क्या होता है? भावगत दोष, स्वभावगत दुर्बलता और प्रवृत्तिगत दुर्गुण। कईयों की कई तरह की प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्तिगत जितने भी दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों को आप चिन्हित कीजिए। दुर्गुण को हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं, आपकी जितनी बुरी आदतें हैं उनको नोट कीजिए। जैसे कई लोगों की आदत व्यसन करने की, ये दुर्गुण है, इससे बाहर होना। कईयों की आदत अपशब्द बोलने की, ये दुर्गुण है, इससे बाहर होना। कई लोगों की आदत झूठ बोलने की, ये दुर्गुण है, इससे बाहर आना। हर व्यक्ति की अलग अलग तरीके की दुर्बलताएं और हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके के दुर्गुण होते हैं। ये सब प्रवृत्तिगत है, इनसे हमें बाहर होना है। तो दोषों से, दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से और चौथी दुष्प्रवृत्तियों से। दुर्गुण में भी बुरी आदतें हैं और दुष्प्रवृत्ति तो पूरी तरह दुष्प्रवृत्ति है, जो हिंसा और पाप के कर्म में लिप्त होते हैं, जो हमारे पूरे जीवन को बुरा बना देते हैं, वे सब दुष्प्रवृत्तियों के अंतर्गत आते हैं। इन सब से मुक्त होना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम इनसे मुक्त होंगे तब हम अच्छा बन पाएंगे। तो अच्छा बनने के लिए क्या करना है? क्या करना है? थोड़ा जोर से बोलिए। क्या करना है? दोषों से बोलो, दोषों से, दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से और दुष्प्रवृत्तियों को त्यागना है। अब कैसे करे? दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुष्प्रवृत्तियों से जो मुक्त होगा वही दुखों से मुक्त होगा, उसका ही जीवन अच्छा बन पाएगा। तो ये हम कैसे करें? सबसे पहले अपने दोषों को, दुर्बलताओं को, दुष्प्रवृत्तियों को, दुर्गुणों को पहचाने, चिन्हित करें। पहला काम क्या है? पहचाने, उन्हें जाने। ये मेरी कमी है। मुझे अपने इन कमियों को पहचान कर फिर क्या करना है? संकल्पित हों। किसके लिए संकल्पित हों? मुझे इनसे मुक्त होना है, मुझे इनसे बाहर निकलना है,
मुझे इन्हें छोड़ना है, मुझे इन्हें त्यागना है, ये मेरे शत्रु हैं, मुझे इन्हें मिटाना है, ऐसा वज्र संकल्प। पहचान के बाद जब मन में संकल्प जगता है तब जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। जो पहचानेगा ही नहीं वो संकल्पित कैसे होगा? तो पहले पहचान और उसके बाद संकल्प, पक्का संकल्प, मजबूत संकल्प, दिल संकल्प, वज्र संकल्प कि मुझे इनसे बाहर आना ही है, बचना है। और संकल्प के उपरांत तीसरे चरण में आपको सजग होना है। मैं अपने संकल्प को निभा पा रहा हूं या नहीं, अपने संकल्प में कितना स्थिर रह पा रहा हूं। सजगता के साथ मैंने जो संकल्प लिया है उसमें मुझे थोड़ा भी स्खलित नहीं होना, इधर से उधर नहीं होना है। मन में जब हम ऐसी पक्की धारणा बनाते हैं तब मेरे हृदय में अपने संकल्पों के प्रति स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है। कई बार आप लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, अपने दोषों को नोटिस करते हैं, नोटिस करने के उपरांत उसके लिए संकल्पित भी होते हैं, सजग नहीं हो पाते। संकल्प लिए और इधर संकल्प लिए, इधर टूट गया। मैं सम्मेद शिखर जी में वंदना कर रहा था, एक नौ दंपति पारसनाथ टोक में मुझे मिल गए। मुझे देखा, पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पति से कहा, देखो आज महाराज श्री के साथ इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र में पारसनाथ भगवान की टोक में दर्शन करने का अवसर मिला है, आप आज से गुटखा मसाला छोड़ दो, गुटखा मसाला छोड़ दो। उसने पत्नी की बात को स्वीकार किया और तुरंत छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, तुम पारसनाथ भगवान के चरणों में ये छोड़ रहे हो, हमारी साक्षी है, पक्का रहना, इसमें कोई ढिलाई मत करना। जी महाराज जी, आज से जीवन भर के लिए गुटखे मसाले का त्याग। मैं वहीं सामायिक में बैठ गया। वो लोग कुछ पूजा पाठ किए, कुछ खाए पिए होंगे। मैं जब नीचे उतर रहा था और डाक बंगला के लिए जैसे मुड़ने को था, एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। खैनी समझते हैं ना, तंबाकू का एक उत्पाद। तो वो डोली वाला खैनी ठोक रहा था और वो आदमी उसके आगे हाथ बढ़ा दिया, हाथ बढ़ा दिया। मैंने उसे देखा और कहा, बन गए भिखारी, बन गए भिखारी। अभी ऊपर संकल्प लेकर आए और नीचे आते ही, महाराज मैंने गुटखा मसाला छोड़ा था। क्या? गुटखा मसाला छोड़ा था। क्या होगा? जब तक आप अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे, जीवन में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। हाँ? संकल्प लिया, छोड़ दिया, फिर शुरू कर दिया तो क्या करें? उसका क्या होगा? नहाया, साफ सुथरा हुआ, फिर उसके साथ अपने ऊपर गंदगी लपेट लिया तो क्या होगा? घूमो बाजार में, शकल अच्छी लगेगी। अरे ठीक है, संकल्प लो, तोड़ो मत, टूट जाए तो प्रायश्चित लेकर उसे सुधारो। पर हमेशा ध्यान रखो, संकल्प सदैव निभाने के लिए लिए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। मजबूत बनिए। दृढ़ संकल्प ले लिया तो ले लिया, जब मुझे नहीं करना तो नहीं करना।
तो चिन्हित करें, संकल्पित हों और अपने संकल्पों के लिए सजग रहें, दृढ़ता से संकल्प का पालन करें। क्या करें? हमारी सजगता को तो संस्कारों में ही समाप्त किया जाने लगा। पहले कोई बच्चा कोई नियम संकल्प लेता था तो माँ बाप उनसे कहते थे, बेटा नियम लिया है, इसमें पक्का रहना, अपने को दिए गए नियम कभी तोड़ना नहीं चाहिए, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए की बात बच्चों को समझाई जाती थी। समझाई जाती थी कि नहीं? हमें तो यही समझाया गया, नियम लिया है तो उसको कभी तोड़ना मत, या तो नियम लेना मत और लिया है तो तोड़ना मत। अपनी पीढ़ी तक तो यही समझाया जाता था, क्योंकि तब दादियों का साथ मिलता था। अब दादियों का स्थान मम्मियों ने ले लिया, और दादी से मम्मी तक में क्या परिवर्तन हुआ? अगर बेटे ने जाके नियम लिया, महाराज जी के पास नियम लिया, कोई पार्टी में गए और कोई चीज़ हो गई, खाने के लिए आ गई, बेटा कह रहा मम्मी मैंने तो नियम लिया। क्या? अरे बेटा चलता है, तू तो ले ले, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, इतना तो चलता है। एक बार एक बच्चा आया और बहुत दुखी होकर कहने लगा, बोला महाराज जी मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया था, 1 महीने का त्याग किया था, और महाराज जी एक पार्टी आ गई, उसमें हम गए तो मैंने कहा कि मैं तो कोई अन्य की चीज़ें नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी रात्रि भोजन का त्याग है। महाराज जी मेरी मम्मी और साथ में पापा भी कहने लगे, अरे इतना तो चलता है, तुम ले लो। महाराज जी मैंने लिया तो नहीं, पर मेरे मम्मी पापा को ऐसा कहना चाहिए क्या? बेटा कह रहा है, मैंने लिया तो नहीं, पर मेरे मम्मी पापा को ऐसा कहना चाहिए क्या? हमने कहा तेरी जगह तेरे मम्मी पापा को पाठशाला में आना चाहिए, तेरी जगह तेरे मम्मी पापा को पाठशाला में आना चाहिए। अब वो क्या है? वो तो उस बच्चे का भविष्य बच्चा था जो पक्का रहा, नहीं तो माँ बाप तो उसको बिगाड़ ही रहे थे। गड़बड़ होता है। देखिए आप लोगों का 1-2 उदाहरण देता हूँ। एक बच्ची प्रतिभा स्थली में पढ़ी, तो प्रतिभा स्थली में पढ़ती थी तो वहाँ तो कुछ मिलता नहीं खाने पीने को, आलू प्याज ये सब चाट पकौड़े मिलते नहीं बाजार के। अब वो घर आई तो घर में कहा जाता है कि तुम रात में खा लो, वहाँ तो तुमको मिलता नहीं, और तुम जिन चीज़ों को वहाँ नहीं मिलता तुम आलू प्याज वगैरह यहाँ खाओ, सब चाट पकौड़े खाओ। वो बच्ची अपने माँ बाप को लेकर मेरे पास आई। देखिएगा आप, बच्ची माता पिता को लेकर मेरे पास आई और कहा महाराज जी ये बताइए, ये कहते हैं कि तुमको वहाँ नहीं मिलता तो तुम यहाँ खा लो। तो महाराज जी मेरे 2 सवाल हैं। पहली बात तो इनसे ये पूछिए कि इन लोगों ने मुझे प्रतिभा स्थली किस लिए भेजा। पहली बात तो ये, इनसे ये पूछिए कि इन्होंने मुझे प्रतिभा स्थली क्यों भेजा, और दूसरी बात इनको क्या करना चाहिए। मैं यदि आलू प्याज आदि की नहीं खाती, मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ती नहीं करती, तो इन्हें मुझे देखकर खुद को त्यागना चाहिए या मुझे खाने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। बच्ची कह रही। ये तो उस बच्ची में पक्के संस्कार थे, ये प्रतिभा स्थली का ही रंग था कि वो अपने आप को संभाल ली। लेकिन ज़्यादातर तो माता पिता बिगाड़ते ही। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए वहाँ भेजे हो, तो आपको चाहिए कि आप खुद भी उससे प्रेरित हो। आदर्श तो ये है बेटे, जब तुम घर से बाहर रह कर के इनसे दूर हो इतनी कम उम्र में, तो अच्छा काम है। आज से हमारे घर में भी ये सब चीज़ें नहीं होगी, हम लोग भी इससे दूर होंगे, क्योंकि मार्ग तो यही है। संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए।
पर कई ऐसे भी माँ बाप हैं और बच्चे भी भटक जाते हैं, प्रतिभा स्थली से बाहर निकलते हैं और कहते हैं पहले चाट खाओ फिर आगे जाएंगे। तो इन्वायरमेंट अगर उल्टा हो जाता है तो संकल्प का निभना बहुत कठिन होता है। सजग रहिए, हमेशा ऐसे अनुकूल वातावरण में रहिए जहाँ आपके संकल्प की पुष्टि हो। ऐसे निमित्तों से बचिए जहाँ संकल्प खंडित हो। मन बहुत कमजोर है, वो वातावरण से बुरी तरह प्रभावित होता है। तो हमें सब प्रकार के शारीरिक, भौतिक, मानसिक परिस्थितियों से दूर रहना है जो हमारे संकल्प को शिथिल करते हैं, और ऐसी भौतिक और मानसिक स्थितियों को निर्मित करना है जिससे हमारे संकल्प पुष्ट होते हैं। ये सजगता का एक उदाहरण है। तो अपने दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों को चिन्हित करें, पहचाने, उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित हों और उनके प्रति सजग रहें, और सजग रहने के बाद निरंतर उसकी समीक्षा करते रहें कि मैंने अपने दोषों में कितना नियंत्रण पाया। ये अगर आपके जीवन की प्रक्रिया बन जाए तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। इनमें से दो चीज़ें और हैं। जो चीज़ें प्रवृत्तिगत होती है उन्हें तो हम बहुत छोटे से मोटिवेशन से दूर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शराब पीता है, कोई धूम्रपान करता है या और कोई खोटी प्रवृत्ति है, उसे थोड़ी प्रेरणा दी जाए, उसके मन को मजबूत कर दिया जाए, उसके संकल्प शक्ति को जगा दिया जाए तो उन सब चीज़ों से बाहर हो जाएगा। क्योंकि ये सारी क्रियाएं बुद्धिपूर्वक की जाती हैं, और जो कार्य बुद्धिपूर्वक होता है उसे हम बुद्धिपूर्वक बहुत आसानी से त्याग कर देते हैं, त्याग सकते हैं। एक बार उसका माइंडसेट तैयार कर दिया जाए, चीज़ों से दूर हो जाता है। और ऐसा मैंने बहुतों को देखा है जो बड़े बड़े दुष्प्रवृत्तियों के शिकार थे, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। एक स्थान पर मैं था, मेरा कैशलोच हो रहा था, एक व्यक्ति आया और लगभग 2.5 घंटे तक मेरे पास बैठा रहा। पूरे कैशलोच में उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। था बड़ा संपन्न, अच्छा व्यवसायी, लेकिन डेली ड्रिंकर था। कैशलोच के बाद मेरे चरणों में सिर रखा और कहा कि आपको देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है, और मैं एक तरफ आपको देख रहा था और मैं दूसरी तरफ अपने को देख रहा था। 1990 की बात बता रहा हूँ, उस समय मैं कुल 23 साल का था और उस व्यक्ति की उम्र 46 साल की थी। बोले मैं आपसे दूने उम्र का हूँ। मैं आपको देख रहा था और अपने को देख रहा था। मेरा मन मुझे अंदर से कचोट रहा था कि अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो। महाराज, मेरे मन में बड़ी आत्मग्लानि है और आज से मैं शराब सहित अपने सारे दुर्गुणों को त्याग रहा हूँ।